धर्म जी, शॉट इज रेडी। सीन सुनेंगे? अच्छा, थोड़ा वक्त ज़ाया नहीं करूंगा, मैं चलता हूँ। धन्यवाद दे के आपको छोटा नहीं करना चाहता। ऐसी कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे जरूर। नमस्ते। धर्म जी, नेक्स्ट पिक्चर के लिए ब्रिलियंट स्टोरी आइडिया। अब आप क्या लिखेंगे बिरिंदा? अब मैं लिखूंगा। ब्रिलियंट ब्रिलियंट आइडिया। मामा जी, आप कहीं जा रहे हैं? हाँ बच्चू, तेरे ही काम से जा रहा हूँ। मेरे काम से? कहाँ? ये शॉपिंग के लिए जाना था ना? अरे मामा जी, आप तो अंतर्यामी हो गए, इसीलिए तो आई थी मैं। तो जा, तैयार हो जा। सचो? हाँ मामा जी, अभी नहीं। इधर आ, इधर आ। 3 मुक्के पहले ड्यू है तुझ पर। 3 पहले के और 3 अभी के 6। हाँ रामदयाल, ए रामदयाल। क्या है मामा जी? ऐसे ही खड़ा है तू? तैयार नहीं हुआ? कहाँ जाना? शॉपिंग के लिए। तो मैं जाके क्या करूंगा? कुछ नहीं करेगा तो कम से कम सामान तो उठाएगा। चल जल्दी कर। एक कूली भारी पड़ेगा मामा जी। 2 शर्ट्स लेके देने पड़ेंगे। दूंगा दूंगा, डरा मत। ये कहाँ गए आप? 1 मिनट, काम है। यहाँ स्टूडियो में? हाँ, तुम ठहरो, मैं अभी आता हूँ। प्रोफेसर गुप्ता के साथ आए हैं? जी हाँ। आइए, आपको अंदर सेट पर बुलाया है। धर्मेंद्र साहब, कुछ चाय वाय चाहिए? अरे नहीं, चाय कुछ नहीं चाहिए। सीन जरा मुश्किल है, पसीने आ रहे हैं। आप इतने अच्छे एक्टर हैं, हजारों किस्म के सीन करते हैं और इतने से एक सीन से घबराते हैं? देखिए प्रोफेसर साहब, फिल्म फिक्शन है और वो आ गए। अरे कुसुम जी, आप? मैंने तो सोचा भी नहीं था जिंदगी में फिर आपसे मुलाकात हो। याद है उस दिन आउटडोर में मुलाकात हुई थी? आपने देखते ही पहचान लिया? जिसने आपको एक बार देख लिया फिर क्या कभी भूल सकता है? ऐसी क्या खूबी है मुझ में? ये शायद आप नहीं जानती। कभी आईने के सामने खड़ी होकर मुस्कुराइए, आपको खुद पता चल जाएगा आपकी आंखें कितनी खूबसूरत हैं। ए गुड्डी, वहां क्या खड़ी है? आ इधर। नवीन जी, ये है नवीन, मेरा भांजा। और ये कुसुम, मेरी भांजी के पति की बहन। मेरी क्या हुई? जाने भी दीजिए, मेरी गुड्डी। आप बैठिए ना। कुसुम स्कूल में पढ़ती है ना? स्कूल तो जाती है, अब राम जाने पड़ती है ये नहीं, उसी से पूछिए। कुसुम में शॉर्ट रेडी है, मैं एक शॉट देकर जाता हूँ। मिमी जी चलिए ना, एक रिहर्सल करिए। ओके। रिश्ता भी रेडी? इधर। मिमी जी, गाना की लाइन खत्म होती है, आपके डायलॉग शुरू। अच्छा। अरे घर में से कोड जाओ। अरे फुल लाइट में सोलर क्यों नहीं है? 22 नंबर पिन दबाओ, पिन दबाओ। जी का बहुत अच्छे। जब तुम गाना गा रहे थे तो तुम्हारे मुंह से लफ्ज ऐसे निकल रहे थे जैसे बाहर फूल बरसा रही हो, आसमान से ठंडी ठंडी शबनम गिर रही थी। अशोक, मेरा जी चाहता है तुम इसी तरह गाते रहो और मैं इसी तरह जिंदगी भर तुम्हारे सामने बैठी तुम्हारी आवाज सुनती रहूं। नहीं रुचिदा, एक पास धर्म जी, आप जरा रेस्ट कीजिए ना। लाइट्स ऑफ। यूसुफ, जरा बेबी हटाना उधर, ये बोल लें। बैठिए ना। आप तो बहुत अच्छा गाते हैं जी। मैं बहुत बेसुरा हूँ, ये तो किसी दूसरे की आवाज थी। ये कैसे हो सकता है? जो आदमी साज बजाना जानते हैं वो बेसुरा नहीं हो सकता। इस पियानो की बात कर रहे हैं आप? ये मुझसे भी ज्यादा बेसुरा है। दिस इज नॉट रियल प्रोफेसर साहब, डमी है।
इसीलिए मैं सोच रहा था आप अब पियानो तो नजर आ रहे हैं, लेकिन तबले कहाँ से बज रहे हैं? फिर सोचा कि नौकर चाकर आपका गाना सुनकर किचन से बजा रहे होंगे। धर्मेंद्र जी, कुसुम बाहर से आई है, 2-3 शूटिंग दिखा दीजिए। क्यों नहीं, जरूर। मैं आपको फोन कर दूंगा, आप इन लोगों को भेज दीजिए। Start sound. Take 5. अरे माँ, तुम यहाँ बैठी हो, आशीर्वाद दो माँ, जीत कर लौटूं। ऐसे कौन से युद्ध पे जा रहा है तू? बैडमिंटन ही तो खेलने जा रहा है ना? अरे माँ, ये किसी युद्ध से कम नहीं। आज कॉलेज बैडमिंटन का चैंपियनशिप है, जीत के आया तो चांदी का कप, नहीं तो। मेरा आशीर्वाद तो बेटा सदा तेरे साथ है, तो जरूर जीतेगा। नहीं है तो फिर मेरी खुशी का ख्याल क्यों नहीं किया आपने? मेरी जिंदगी की एक ही तो हसरत थी, उसे क्यों इस बेरहमी से कुचलती है? राजेश आशा की तरफ देखता है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे उसने मेरे मुंह पर चाटा मारा हो। मेरी रूह का खून पीता जब वो उससे हंसकर बात करता है, वो उसे छूता है तो मेरे सारे जिस्म में अंगारे दहकने लगते हैं। मैं आशा को राजेश के आगोश में नहीं देख सकता चाचा जी, मैं उसका खून पी जाऊंगा। ऐसा मालूम होता है कि आप ये शादी मेरी खुशी के लिए नहीं, अपनी जिद पूरी करने के लिए करना चाहते हैं। ठीक है, मैं आपकी जिद पूरी करूंगा, आपकी हर बात मानूंगा। आप मेरे माँ बाप हैं, सक्सेना को जुबान दे चुके हैं, सोसाइटी में उनका रुतबा है। मेरे इनकार करने से आपका रुतबा घट जाएगा। अजय, शाम खुलेआम सड़क पे ही शुरू हो गया। हेलो चेनो, क्या हाल है? हालचाल छोड़, पहले ये बता ये कौन थी, नाम बता, पता बता। मेरे साथ वाली बिल्डिंग में रहती है, मेरे साथ ही पढ़ती है। तुम इन लोगों को मजे है यार। अपन को भी कॉलेज में भर्ती करा दो ना। भर्ती हो जा, एक घंटी बजाने वाले की जगह खाली है। हर्ष क्या है बेटा, कुछ तो बजाने को मिलेगा। मेरी बहन यहाँ आई? ठीक। मेरी बहन यहाँ आई कि नहीं आई? ठीक। जी वो यहाँ नहीं आई। सब बन गई। एक तो मैं जानता हूँ मीता तुम क्या पूछना चाहती हो, लेकिन मैं इस प्यार के रास्ते पर इतना आगे बढ़ चुका हूँ। बस बस बस, क्या हो गया? ज्यादा बढ़ चुके हो, मार्क्स तो देखो। सॉरी, डायलॉग ही कुछ ऐसा था। वन मोर। राजेश इधर एक मिनट, मेरा कैमरा लो है ना, इधर इतना चिलक मत कीजिए, जरा डाउन कीजिए। इतना थोड़ा थोड़ा, ये ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके, वन मोर। स्टार्ट। आऊं? मैं जानता हूँ मीता तुम क्या पूछना चाहती हो, लेकिन मैं इस प्यार के रास्ते पर इतना आगे बढ़ चुका हूँ कि वापस लौटना बहुत मुश्किल है। अनिता काम कर लो। तो और मैं जाना भी नहीं चाहता। असल बात क्या मीता, प्यार चांद की कला जैसे होता है, या तो घटता है या तो। डायलॉग भूल गया। लेफ्ट 41E/4 टेक 1। क्यों? मैं आत्महत्या करना चाहती हूँ। सुनो बेटी, आत्महत्या करना पाप है। ये जिंदगी जीने के लिए है, इस तरह फेंक देने के लिए नहीं। कट। अब मुझे वो जिंदगी फेंक देने के लिए उसके बाद घूमना है, नहीं? जी हाँ। फिर चलो चलो। स्टार्ट साउंड, काउंट रेडी, क्लैप। क्यों देना? टेक 2। मैं आत्महत्या करना चाहती हूँ। सुनो बेटी, आत्महत्या करना पाप है। ये जिंदगी जीने के लिए है, इस तरह फेंक देने के लिए नहीं। जिसने ये जिंदगी दी है, जिंदगी लेने का हक सिर्फ उसी को है। मेरी तरफ देखो बेटी, मेरी उम्र है 60 साल, अभी मुझे 40 साल और जीने की तमन्ना है। कट इट। ओके, ब्यूटीफुल। दूसरे शॉट लो, मैं चाय पीऊंगा। बैठो बैठो। ठीक हुआ शॉट? हाँ, ब्यूटीफुल। अच्छा, एक बात पूछ लो आपसे, बुरा तो नहीं मानेंगे? हाँ बोलो ना।
कुछ दिनों से शूटिंग पे देख रहा हूँ कि हर एक आर्टिस्ट को क्या करना है, कैसे करना, ये सब तो डायरेक्टर्स बताते हैं। उसे क्या बोलना है राइटर्स लिख कर देते हैं और उसे खूबसूरत बना के पेश करते हैं कैमरामैन। फिर स्टार वो लोग क्यों नहीं बनते, सिर्फ आर्टिस्ट लोग स्टार क्यों बन जाते हैं? बात ऐसी है नवीन, जब हम किसी अच्छी पेंटिंग, अच्छी मूर्ति देखते हैं तो तारीफ उसी की करते हैं, जिसने बनाया है उसके बारे में सोचते ही नहीं। उसी तरह जितने टेक्नीशियंस हैं फिल्म में, जैसे डायरेक्टर, कैमरामैन, एडिटर, स्टोरी राइटर, सिनारिस्ट, यही है फिल्म इंडस्ट्री की जान। फिल्म यही बनाते हैं। क्योंकि हम लोग सामने रहते हैं, तारीफ हमारी होती है। बीड़ी दे। ले ले, अरे बैठ, ले चल, ये भी ले। हेलो हीरो। ओ आइए प्राण साहब। बैठ जाओ, नहीं तो मैं वापस चला जाऊंगा, शूटिंग कैंसिल हो जाएगी। कब है मद्रास? कल ही आया, बहुत गर्मी थी, देखो बिल्कुल काला हो गया हूँ। इनसे मिलिए, प्रोफेसर गुप्ता, कुसुम, नवीन। आप फिल्म में काम करते हैं? जी नहीं। करना चाहते हैं? जी नहीं। अरे भाई क्यों नहीं, अच्छी खासी पर्सनैलिटी है, हैंडसम फेस कर ली है और बिल्कुल धर्मेंद्र की तरह हट्टे कट्टे, मेरा मतलब है कि ही मैन। अगर कहो तो किसी प्रोड्यूसर से बात करूं, एनी प्रोड्यूसर विल गिव यू अ चांस। जी नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैं जो हूँ, जिस काम में हूँ, वही अच्छा है मेरे लिए। कमाल है, ये पहला आदमी है जैसे फिल्म का ग्लैमर ही नहीं है। अरे प्राण साहब, बड़ी अच्छी घड़ी है। अरे ये तो यूं ही कल एक आदमी जबरदस्ती छोड़ गया। मैंने उससे कहा भी मेरे पास बहुत घड़ी है, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन वो माना ही नहीं। देखो ना क्या नीला नीला डायल है, देखो तुम्हें पसंद है? इट्स अ ब्यूटीफुल वॉच। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, ये लो तुम रख लो। अरे प्राण साहब, मेरा मैं कहता हूं तू ले ले, नहीं तो मारूंगा। हैं बस चल, हां रेडी, चलो। देखा आपने? आप मत लीजिए इस घड़ी को, जरूर कुछ मतलब होगा। मतलब? हाँ, ये बगैर किसी मतलब का कोई काम नहीं करते। इसलिए कि ये फिल्मों में विलन का रोल करते हैं। असल जिंदगी में ये आदमी हातम ताई से कम नहीं, हमेशा दूसरों के भले में लगे रहते हैं। हमारी फिल्म में अजीब है प्रोफेसर साहब, एक शरीफ आदमी को विलन का रोल करना पड़ता है और मुझ जैसे को हीरो। अरे भाई चलो ना हीरो, शॉट रेडी है, चलो। एक्चुअली प्रोफेसर, अरे गुड्डी की बच्ची, तो क्या सचमुच उन्हें विलन समझ बैठी थी? अरे इनका फिल्मी रूप से फिल्मी का होता है, देख रही है ना? जो लिख दिया लेखक ने, जो बता दिया डायरेक्टर ने, वो कर देते हैं। अरे फिल्म के जो असली हीरोज हैं, वो लोग सब कैमरे के पीछे रहते हैं। Quiet on the floor, start sound. बोलिए, 41B/6 take 1. Action. क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करता है नौजवान? अब भी बता दे वो नक्शा कहाँ है, हम इनाम देकर तुझे मालामाल कर देंगे। इन हीरे पन्नों के लिए अपने देश को नीलाम करूं, उस मट्टी का सौदा करूं जहां मैंने जन्म लिया है। मूर्ख, इस देश ने सिवाय मट्टी के और तुम्हें दिया ही क्या है? ये मट्टी मेरी जन्मभूमि है, इस मट्टी में पैदा हुआ हूं, इस मट्टी में खत्म हो जाऊंगा। ये मट्टी मेरा देश है, जिस देश का नाम है हिंदुस्तान। ठीक है, अगर तेरा यही इरादा है तो मैं तुझे मट्टी में मिला देता हूं। सुना डालो, जब ये फिल्म रिलीज होगी और धर्मेंद्र जी कहेंगे ये मिट्टी मेरा देश है जिसका नाम है हिंदुस्तान, देखना कितनी तालियां पड़ेगी। बेचारा राइटर, लिखा है उसने और तालियां ले जाएंगे आर्टिस्ट। बैठिए, बहुत अच्छा शॉट है। थैंक यू। राम जी, आप फिल्मों में सभी हीरो से मार खा लेते हैं। अरे बरखुरदार, धर्मेंद्र तो फिर भी ऐसा हीरो है कि जिससे मार खाकर मजा आता है, वरना मुझे तो ऐसे ऐसे हीरो ने मारा है कि जिनको फूक मार दौड़ जाए। आपने कहावत तो सुनी होगी कि शेर की अक्सर मौत गीदड़ों के हाथ से होती है। प्राण जी, आपका टेलीफोन। अरे भाई कौन काम के होकर डिस्टर्ब कर रहा है? एक्सक्यूज मी। मामा जी, बिल्कुल प्राण जी जैसे कपड़े। कौन है वो प्राण जी के डुप्लीकेट। मतलब? ये जितने रिस्की काम होते हैं ना, जैसे आग से गुजरना, ऊपर से कूदना, मारपीट करना, ये सब इन डुप्लीकेट से कराते हैं। फिल्म में यही लगेगा जैसे आर्टिस्ट।
फिक्र मत करो, ये हिस्सा फिल्म से जरूर निकाल देंगे, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। अरे नवीन, तुम तो सचमुच बहुत अच्छा खेल रहे हो। कहाँ इतनी प्रैक्टिस की? पसीने छुड़ा दी मेरे यार। जानबूझकर हारना तो खेलने की क्या जरूरत थी? मोटे, तेरी बुद्धि भी मोटी है, बात तेरी समझ में नहीं आएगी। नवीन, तुम दोनों भगवान के साथ घर आ जाओ। इन्हें घर लेकर आओ। बहादुरी दिखाने के लिए 2 में गेम देने की क्या जरूरत थी? आप फिक्र मत कीजिए, मैं पहुंच जाऊंगा। जी हाँ, मुझे मालूम है 7 बजे की शिफ्ट है। जी जी नहीं, रात को कोई पार्टी नहीं। सिप्पी साहब का भी कोई पार्टी नहीं। हाँ हाँ, वो लोग आए हैं। जी हाँ, थैंक यू वेरी मच। और नवीन, बैठो कुछ। तुम्हारे मामा जी का फोन था। अच्छा? हाँ, उन्होंने नुक्कड़ वाली दुकान से पान मंगवाया है। पान? मामा जी तो पान नहीं खाते। हाँ, पान तो वो नहीं खाते, मैं जानता हूँ। पिछली दफा आए थे ना, मैंने उन्हें बनारसी मीठा पान खिलाया था, बहुत पसंद आया उन्हें। अभी कह रहे थे 2 पान नुक्कड़ वाली दुकान से जरूर लेता है। अच्छा, तो हम चले? क्यों? खाना खा के जो रात? जी नहीं, कितना कुछ खाया अभी, और फिर दीदी इंतजार करेंगे। ठीक है, जब भी वक्त मिले जरूर आना, मुझे जरा बैडमिंटन की प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा, गुड नाइट। गुड नाइट। कोई जरूरत नहीं। क्या हुआ? गुंडे थे। गुंडे? इस मोहल्ले में भी गुंडे? आजकल गुंडे कहाँ नहीं है। ठीक है ठीक है, फिल्मी हीरोइन की तरह साड़ी फाड़ के पट्टी बांधने की कोशिश मत करो। देखा, मुझे लड़ने के लिए डुप्लीकेट की जरूरत नहीं पड़ती। चलो बैठो। माय गॉड, प्रोफेसर साहब, आपका भांजा बहुत तेज है। क्या था उसके हाथ में? घुसा, देखा नहीं आपने? एक ही घुसे में नीचे के सारे दांत हिल गए मेरे। प्रोफेसर साहब, अपने तो ऊपर के भी गए। उसे कॉन्फिडेंस में ले लिया होता तो शायद ये हालत ना होती। नहीं प्रोफेसर साहब, बहुत सेल्फ रिस्पेक्टिंग लड़का है वो, शायद कभी नहीं मानता। चलिए मैं आपको घर छोड़ दूं।